हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे अपना लाइट चैप्टर, जिसके अंदर हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ये मिरर के लिए साइन कन्वेंशन हमने क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो देखिए, इसमें अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा मिरर फार्मूला। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्टली मिरर फार्मूला के बारे में। तो इसको जानने से पहले कुछ आप एक दो पॉइंट जान लीजिए कि मिरर फार्मूला के अंदर हमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पहले से भी पता है। तो फर्स्टली है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, तो ये आपको पता होगी इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होती है स्टूडेंट। तो ये हमारा, मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, तो कॉनकेव मिरर में आप बताइए कि अगर इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्म्ड हो रही है, ये हमारी इमेज फॉर्म्ड हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो आपको याद होगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज कब फॉर्म्ड होती थी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था, तभी हमारी इमेज कहाँ होती थी फॉर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म्ड होती थी। ठीक है, तो तभी हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होती थी जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब, अब देख लिए इमेज डिस्टेंस हमें देखना है कि इमेज डिस्टेंस होते क्या है। तो देखिए, पोल और इमेज के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, इमेज डिस्टेंस में आती है स्टूडेंट। पोल और इमेज जहाँ हमारी फॉर्म हुई वहाँ की जो बीच की डिस्टेंस है हमारी, वो हमारी इमेज डिस्टेंस कहलाती है। तो आपको इमेज डिस्टेंस पता चल गई, ये हमारी काम आने वाली है हमारी मिरर फार्मूला में। तो फर्स्टली हमारा हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इमेज डिस्टेंस। अब देखिए सेकंड लिख लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या है हमारा पोल। इसके बीच की जो दूरी कहलाती है हमारी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा सेकंड हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब थर्डली हम ले लेते हैं इसके अंदर फोकल लेंथ। ये हमारा एफ है, और फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है स्टूडेंट, वो हमारी होती है फोकल लेंथ, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट हुआ, थर्ड पॉइंट हुआ हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। अब क्या है कि जो मिरर फॉर्मूला है, मैंने आपको ये क्यों बताया है, मैंने आपको इसलिए रिमाइंडर कराया है दोबारा, क्योंकि ये है कि जो मिरर फॉर्मूला है वो इन तीनों के रिलेशन से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन ये हो, देखिए इसकी डेफिनेशन दे रखी है हमें, द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से करते हैं, एंड फोकल लेंथ को स्मॉल f से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे हो गई इमेज डिस्टेंस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई हमारी, ये हमारे इमेज डिस्टेंस हो गया, ये हमारे हो गए फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जब हमने ये कर लिया तो इसमें जो डेफिनेशन है हमारी, इसमें बोल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, जो कि हमारा एफ से डिनोट होता है, ऑफ द स्पेरिकल मिरर आर नोन एज द मिरर फॉर्मूला। ये हमारा क्या कहलाता है, मिरर फॉर्मूला कहलाता है। अब देखिए कैसा रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो क्या होता है स्टूडेंट, वन अपॉन क्या होता है, देखिए आपको यहाँ भी दे रखा है जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, वन अपॉन इमेज डिस्टेंस, ये होगी हमारी v, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, वन अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ। ये हमारी क्या होती है, रिलेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट। यही हमारा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है, जो जानने वाली बात है, जो समझने वाली और याद रखने वाली बात है, वो यहाँ पे ये है कि इसके अंदर हमारा कौन, जैसे न्यूमेरिकल आएगा आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है कि फोकल, आपके पास क्या दे रखा है, इमेज डिस्टेंस दे देगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, और आपको फोकल निकालना होगा, उसका फोकल लेंथ आपको निकालनी होगी। इमेज डिस्टेंस दे देगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, फोकल लेंथ निकालनी होगी। तो आपको क्या लगता है, आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे, लेकिन आपको उसके साथ साथ एक पॉइंट और बताएगा कि ये इमेज डिस्टेंस है तो किसकी है, कॉनकेव मिरर की है या फिर कॉन्वेक्स मिरर की है, क्योंकि इन दोनों से डिफरेंस क्या आएगा। मान लीजिए अगर ये कॉनकेव मिरर की है और ये कॉनकेव मिरर की हैं ये दोनों, और आपको कॉनकेव मिरर की ही फोकल लेंथ निकालनी है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर कॉन्वेक्स की हैं और कॉनकेव की हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें आएगा डिफरेंस स्टूडेंट साइन का डिफरेंस, इन दोनों में साइन का डिफरेंस आएगा। मान लीजिए अगर ये कॉनकेव की हैं तो आपने पढ़ा है कि हमारा जो राइट साइड होता है कॉनकेव का, हमारा फोकल लेंथ कहाँ होता है,
फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और फ्रंट ऑफ द मिरर इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इसकी, जो कि हमारी अपोजिट हो रही है, जो कि हमारा माइनस, तो हमारा फोकल लेंथ हमारा माइनस में लिया जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, किधर साइड होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हमारा फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, तो ये भी हमारा माइनस में लिया जाता है। और हमारी इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो आपको पता करनी है किस साइन में और कैसी होगी। अगर मान लीजिए इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर होती है तो हमारी पॉजिटिव ली जाएगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट ली जाएगी। अगर फ्रंट द मिरर होती है इसके कॉनकेव के तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो यही बात है, बस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वरना तो आपको यही काफ़ी है जानना कि जो हमारा रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज नोन एज द स्पेरिकल मिरर और जो इसका रिलेशन होता है इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट मिरर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर का, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला कहलाता है। तो देखिए इसको यहाँ पे डिनोट किया है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब देखिए इसको डिनोट कर दिया है वी से, यू से एंड एफ से। वी हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस, ठीक है, यू हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड एफ हमारा आप जानते हैं फोकल लेंथ हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन पे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या है, इसमें ये बता दिया गया है कि देखिए जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था हमारा कॉनकेव मिरर, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट, ठीक, और ये हमारी क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया फोकल लेंथ, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, हमारा ऑब्जेक्ट है, और इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड हुई है, हमारी यहीं पे फॉर्म्ड होगी। आपने एक रूल भी पढ़ा होगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगी मान लीजिए, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें निकालना है इसका मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बोलते हैं आपसे बोलते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन निकालिए इसका। तो क्या होगा स्टूडेंट, तो इसकी जो होता है हम इसमें हाइट लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ले लेंगे, इमेज हाइट जो कि हमारी किससे डिनोट होती है, h2 से, और ले लेंगे ऑब्जेक्ट हाइट को किससे डिनोट होती है हमारी, जो कि h1 से डिनोट करते हैं हम उसको, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए इसको हम h1 से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट हाइट को, और इमेज हाइट को h2 से डिनोट करते हैं। तो द रेशियो ऑफ इमेज हाइट h2 एंड द ऑब्जेक्ट हाइट h1 इज नोन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। और सेकेंडली लीनियर मैग्निफिकेशन आपको सेकेंडली में बताएंगे, देख लीजिए पहले इसको देख लीजिए आप, देखिए इसमें बोल रहा है साफ साफ, देखिए द रेशियो ऑफ द हाइट h2 ऑफ द इमेज टू द हाइट h1 ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नोन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये हमारा m से डिनोट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को, जो कि हमारा हो गया m इजिकल टू h2 अपन h1, m इजिकल टू मैग्निफिकेशन हो गया यहाँ पे, h2 हो गया हाइट ऑफ इमेज, h1 हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकेंडली क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है ना, तो इसको हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो भी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो सेकेंड लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा डिनोट की जाता है वो किया जाता है इमेज डिस्टेंस से, इमेज डिस्टेंस रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस का, और हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो हमारा सेकेंडली हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन होता है दूसरा। इसको भी हम लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ये दो फॉर्मूले हो गए। तो इन दोनों को हम इक्वल भी कर सकते हैं, h2 इजिकल टू h1 इज, अब इमेज डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं, जो कि मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बताया था v से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को करते हैं हम u से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा माइनस में लिया जाएगा, तो ये माइनस में ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार, सेकेंडली जो है द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, देखिए द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द माइनस साइन के साथ साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट रेशियो होता है मेरे इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ठीक है, इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो होता है और विद माइनस साइन के साथ, वो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब देख लीजिए आगे आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिया है यहाँ पे, देखिए m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वेयर m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v माइनस का v अपॉन u। चलिए आप बस इस वीडियो में बस इतना ही है स्टूडेंट। अब देखिए अगली वीडियो में आपको बता देंगे इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रूल बता देंगे, जो रूल होगा हमारा कॉन्वेक्स स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हमारा स्टार्ट कर देंगे। देखिए आपको समझ में आ गया होगा हमारा जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला हमारा
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, बस आपको मिरर फार्मूला आना चाहिए, क्या होता है मिरर फार्मूला ये होना पता होना चाहिए। और आपको इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक न्यूमेरिकल बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज की वीडियो में आपको लेक्चर में कराए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है ये सारे, इसके फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। जो फॉर्मूले हमारे ड्राइव्ड हुए हैं ये हमारे फॉर्मूले, और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि किस किस मिरर में आपको ऑब्जेक्ट जो है माइनस में लेना है और इमेज माइनस में लेनी है और फोकल लेंथ माइनस में लेनी है, किस में आपको पॉजिटिव लेनी है। ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन के लेक्चर में बता दिया था अच्छे से। ठीक है, अब देखिए अगली वीडियो में हम चलेंगे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, किसी की अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें, उसकी कुछ हेल्प हो सके, आप प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।